बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा। इजलास में 13 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में ऑडियो लीक और राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने आलूदगी से मुताल्लिक इजलास की सदारत करते हुए फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की। मुताल्लिका महकमे आलूदगी से बचने के लिए सूबों के साथ मिलकर हिकमत अमली वज़ाह करें। इमरान खान ने कहा, हमारे मंशूर के मुताबिक साफ और आलूदगी से पाक पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में F-16 तैयारा गिराने का भारतीय दावा फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, F-16 जहाज गिराने के भारतीय दावे बेबुनियाद और मन घड़त हैं। अभिनंदन को अवार्ड देने का मकसद भारतीय अवाम की असल हकाइक से तवज्जो हटाना है। तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा, आलमी माहिरीन और अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि इस दिन पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। बाप रे बाप, अपना ही जहाज गिराने का इतना बड़ा इनाम। भारतीय पायलट अभिनंदन को फौजी एजाज मिलने पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सार्फिन की बड़ी तादाद ने अभिनंदन के नाम के हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी फौज की चाय को भी खूब याद किया। दिलचस्प मीम्स के बाद अभिनंदन का नाम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी अभिनंदन का एजाज कॉमेडी फिल्म की शूटिंग करार दिया। पीडीएम का सरबराही इजलास, स्टीयरिंग कमेटी ने इस्लाहात तैयार कर ली। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च बल्दियाती इलेक्शन के बाद रखने पर गौर। लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर असम्बलियों से इस्तीफे की भी तजवीज़। मुशीर खजाना शौकत तरीन के सेनेटर बनने की राह हमवार। सेनेटर अयूब आफरीदी ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने अयूब आफरीदी की खाली नशस्त से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। इलेक्शन कमीशन 30 रोज में इंतखाब कराने का पाबंद है। हुकूमत फोरेंसिक समेत जो मर्जी टेस्ट करवा ले, आवाज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं, मुल्क में रोज नया स्कैंडल सामने आ रहा। अदालतों में लोगों की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ मरियम नवाज को साजिश के तहत मुजरिम करार दिया गया। कम अज कम अब तो सजा खत्म कर दें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने मजीद कहा, अगर हमने हल्फनामा या ऑडियो बनाई है तो बिल्कुल सजा दें। हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। अदालत ने मुतासरा इलाकों में स्कूलों को 1 हफ्ते बंद रखने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, पंजाब में स्कूलों और निजी दफातर में 3 दिन बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उठाए गए इक़दामात से काफी बेहतरी आई है। शुगर मिल्स के खिलाफ हुकूमत पंजाब की अपील समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक शुगर मिल, JDW शुगर मिल और हमजा शुगर मिल को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब में फिजाई आलूदगी का जोर बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 पर आ गई। शकरगढ़ में धान की बाकियात जलाने पर 15 अफराद गिरफ्तार। 14 काश्तकारों पर जुर्माने। फैसलाबाद में सनती यूनिट का बॉयलर सील। 2 फैक्ट्रियों पर जुर्माना। सूबे भर में शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। तिब्बी माहिरीन की अवाम को ग्लासेस और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। पीडीएम की मनफी सियासत खत्म हो चुकी। वजीर आला पंजाब की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम को अफरा तफरी की सियासत से कोई सरोकार नहीं। पंजाब हर लिहाज से बाकी सूबों के मुकाबले में आगे है। साबिक दौर की तरह वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता। सम दुरुस्त और नीयत नेक है
اپوزیشن کی جانب سے اداروں کو مخصوص ایجنڈے کے تحت نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ جیل نہیں جانا تو پیسے واپس کر دیں، فواد چوہدری کا نواز شریف کو مشورہ۔ وزیر اطلاعات کا ٹویٹر پر کہنا تھا، نواز اینڈ کمپنی جعلی ویڈیوز، لیکس اور گیمز سے باہر آ کر الزامات کا جواب میرٹ پر دیں۔ یہ ڈرامے مکمل فلاپ ہو چکے، جیل نہ جانے کے ڈر سے پیسے واپس کریں، یہ مختصر حل ہے جس کو پیچیدہ بنا کر نکلنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں پراپرٹیز پر آصف زرداری کے خلاف نیب کی تحقیقات۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق صدر کی عبوری ضمانت میں 14 دسمبر تک توسیع کر دی۔ حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب اور فاروق ایچ نائک سے دلائل طلب کر لیے۔ ڈینگی کے وار خطرناک، لاہور میں مزید 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ خیبر پختونخوا میں ایک شہری جاں بحق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں ڈینگی کے 139 اور خیبر پختونخوا میں مزید 97 کیسز رپورٹ ہوئے۔ دوسری طرف کورونا سے مزید 5 افراد ہلاک، 315 نئے مریض سامنے آئے۔ افسوسناک کار حادثہ، اچ شریف کے قریب موٹر وے M5 پر کار حادثے کا شکار، میاں بیوی بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی فیملی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے ٹنڈو آدم سے لاہور جا رہی تھی۔ دوران سفر کار کا ٹائر پھٹنے سے گاڑی پول سے ٹکرا گئی۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 47 پیسے سستا، نئی قیمت 174 روپے 30 پیسے ہو گئی۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 601 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ بلغاریہ کے ہائی وے پر بس میں خوفناک آتش زدگی، 45 افراد ہلاک، 7 زخمی ہو گئے، زخمیوں میں بچے بھی شامل۔ پولیس حکام کے مطابق بس میں آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ بس ترکی سے شمال مقدونیہ جا رہی تھی۔ فیفا 2021 کے بہترین فٹ بالر کے ایوارڈز کی نامزدگیاں جاری۔ بہترین مینز فٹ بالر کی نامزدگیوں میں 11 کھلاڑی شامل۔ نامزدگیوں میں پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو، ارجنٹینا کے لیونل میسی، فرانس کے ایمبیپے، برازیل کے نیمار اور مصر کے محمد صلاح بھی شامل۔ چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کو مداحوں سے بچھڑے 38 برس بیت گئے۔ جذبات اور رومانس سے بھرے کردار وحید مراد کی پہچان بنے۔ اپنے کیریئر کی پہلی فلم اولاد کے بعد پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، کامیابیوں کی منزلیں چڑھتے رہے۔ ہیرا اور پتھر، دیور بھابھی، ارمان انسانیت، دوراہا جیسی کامیاب فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ چاکلیٹی ہیرو کی یاد آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبروں کی تفصیل۔ نسلا ٹاور مسمار کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے حتمی کارروائی اجلاس پر اجلاس اور مشاورت سے آگے نہیں بڑھی۔ گزشتہ رات SBCA ٹیم مزدوروں کے ہمراہ نسلا ٹاور پہنچی، تاہم آدھے گھنٹے بعد ہی نمائشی کارروائی روک دی گئی۔ تفصیلات تیمور شکیل کی اس رپورٹ میں۔ نسلا ٹاور کو مسمار کرنے کے اجلاس دن میں ہوتے رہے، مگر مسمار کرنے SBCA ٹیم رات کے اندھیرے میں نسلا ٹاور پہنچی۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر مزدوروں نے ہتھوڑے تو برسائے، مگر صرف نمائشی۔ 2 فلورز کی چند کھڑکیاں، دروازے نکالے اور کچھ دیر توڑ پھوڑ کے بعد SBCA اور مزدوروں کی ٹیم واپس لوٹ گئی۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ ہمیں موقع دیا گیا تو 100 دن میں نسلا ٹاور کو مکمل مسمار کر دیں گے۔ کارروائی کے لیے آنے والے افسران کا کہنا تھا کہ نسلا ٹاور کو مسمار کرتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئیں اور لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب نسلا ٹاور سے گرنے والا ملبہ راہگیروں کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا، لیکن ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ توڑ پھوڑ کی یہ رسمی کارروائی بھی
24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने की वजह से की गई है, जबकि अदालती अहकामात को कई हफ्ते गुजरने के बावजूद संजीदा कार्रवाई ताहाल देखने में नहीं आई। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। कराची मुल्क का तिजारती हब है, लेकिन सर्दियां शुरू होते ही शहर भर में गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। सनतों और सीएनजी स्टेशंस के बाद अब घरेलू सारिफीन भी गैस की लोड शेडिंग का शिकार हो गए। लोग बगैर नाश्ता किए दफातर जाने पर मजबूर। शहर में गैस सिलेंडर की जहां मांग बढ़ रही है, वहीं नाके सिलेंडर के फटने के वाकयात भी बढ़ गए। तफसीलात देखिए कराची से इस रिपोर्ट में। कराची के शहरी कभी बिजली की लोड शेडिंग का शिकार हैं तो कहीं गैस की लोड शेडिंग के बाइस अजियत में मुब्तला हैं। मसाइब और मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। गैस की लोड शेडिंग ने हर घर और आम आदमी को शदीद मुतासिर किया है। सुबह सवेरे गैस की बंदिश से घरों में नाश्ता और चाय बनाना भी मसला बन गया। नौकरी पेशा अफराद बगैर नाश्ता किए घरों से दफातर जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दी का मौसम आते ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुकूमत की जानिब से किसी तरह के कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। हमारी हुकूमत कब इस मसले को हल करेगी? इतनी मुश्किल होती है, गैस नहीं होती, नाश्ता खाना, बच्चों का दूध, कुछ भी नहीं होता। लोग कहते हैं तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, तो पीछे जा रहा है लकड़ी के और कोयले के ज़माने में। लिहाजा अल्लाह के वास्ते इस इशू को हल किया जाए, इस मसले को हल किया जाए। ये गैस कब इससे जान छूटेगी हमारी? अब जो और लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं उनको देखिए आप जाके, बेचारे किस बुरी तरह जब वो धमाके होते हैं जल जाती हैं औरत। अभी हाल ही में सामने बिल्डिंग में ऐसा हुआ है, वो खातून जल गई हैं, इतनी तकलीफ़ में है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? सुई सिदरन गैस वाले या हुकूमत? शहरियों का कहना है कि गैस न होने के बाइस दिन हो या रात घर के चूल्हे ठंडे पड़े रहते हैं। मुतादिद बार एहतजाज भी किया और दरख्वास्तें भी दी, लेकिन अफसरान के कानों पर जूं तक न रेंगी। गैस की लोड शेडिंग बहुत हो रही है, परेशानी बहुत होती है, कभी होती है कभी नहीं होती। खाने पकाने से बैठे रहते हैं, अब रात में भी है ना अचानक गैस चली जाती है तो फिर वो 11-12 बजे तक खाना बनता है, जब वो खाना खा पाते हैं, क्योंकि फिर बच्चे भी ऐसे चले जाते हैं सुबह में, कभी होती है कभी नहीं होती। परेशानी इतनी है, अब आमदनी इतनी है नहीं कि इंसान है ना क्या कहते हैं होटलों से मंगा ले। दूसरी जानिब होटल मालिकान का कहना है कि गैस न होने की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। इस पे तो काफ़ी असर पड़ा है। गैस ना आने की वजह से सुबह जब पकने का टाइम हो तो उस टाइम पे गैस नहीं आती, इसमें सिलेंडर इस्तेमाल करता है, और अब सिलेंडर की गैस इतनी ज़्यादा महंगी है कि वो भी अफोर्ड नहीं हो पाती। इसलिए कस्टमर तो आके हमसे ज़्यादा चिक चिक करते हैं कि आपने ये चीज़ महंगी कर दी है क्या। और गैस का टाइम कोई शेड्यूल है ही नहीं, जो पहले गवर्नमेंट ने भी मेरे ख्याल में किया है शायद, उस शेड्यूल के हिसाब से भी कल तो तकरीबन पूरा दिन ही नहीं थी, वो आज आई है, उसमें भी बिल्कुल इस तरह आई कि सिलेंडर के बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए जब हर टाइम सिलेंडर तकरीबन इस्तेमाल करना पड़ता है, और गैस की बिल वैसे ही ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल है। तो गैस लोड शेडिंग की वजह से गैस सिलेंडर के साथ खरीदने के बाइस रोटी और दीगर चीजों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि गैस लोड शेडिंग का मुस्तकिल हल निकालकर शहरियों को रिलीफ दिया जाए। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि वकला गर्दी का एक और वाक़या सामने आ गया है। इससे पहले पुलिस अफसरान और साइलीन मुखालिफ पार्टियां वकीलों के तशद्दुद का निशाना बनती रही हैं, लेकिन इस बार मलीर कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा को ही वकला ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुतासरा खातून ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मदद तलब करते हुए वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून लैला परवीन पर गुज़िश्ता रोज़ मलीर कोर्ट में तशद्दुद किया गया। पुलिस के मुताबिक लैला परवीन के भाई मुश्ताक इकबाल ने साइड सुपर हाईवे थाने में लैला परवीन के साबिक शौहर अली हसनैन के 65 लाख के चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने लैला परवीन के साबिक शौहर अली हसनैन को गिरफ्तार कर रखा था। मलीर कोर्ट में इस केस की समाअत के दौरान खातून पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लैला परवीन के मुताबिक एडवोकेट नसरुल्लाह जलबानी ने अपने 20 से 25 साथियों के हमरा मजिस्ट्रेट के चैम्बर में पहुंचे और गिरफ्तार मुलजिम की जमानत भी ज़बरदस्ती मंजूर करवाई और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आई तो पुलिस भी हरकत में आ गई और फौरी मलीर सिटी थाने में लैला परवीन की मुद्दत में वकील नसरुल्लाह जलबानी और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुतासिरा खातून का कहना है ये पहला वाक़या है कि किसी खातून को भरी अदालत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
जिस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फौरी नोटिस लेना चाहिए। मेरे भाई का चेक 65 लाख का बाउंस हो गया था और मेरा जो साबिका शौहर है अली हसनैन सरगाना, उसके खिलाफ हम लोग गए थे। आज हमारी पेशी थी कोर्ट में। हम लोग वहां पहुंचे तो अली हसनैन सरगाना के साथियों ने, जो गुंडे और दहशतगर्द बने हुए थे, उन्होंने हमें यरगमाल बना लिया और हमें रोक के हम पे बेइंतहा तशद्दुद किया। इतना मारा मुझे और मेरे भाई को, और मेरी बेहुरमती की गालम गलोच करते रहे, मारते रहे, और उसकी सारी वीडियो मौजूद है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो एक कोर्ट है, वहां कोई ऐसा कानूनी इदारा मौजूद नहीं था जो हमें हिफाजत देता, ये जो हमें बचाता। मुतासिरा खातून ने वीडियो में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से शिकवा करते हुए कहा कि पार्टी रहनुमा को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आम आदमी को कैसे इंसाफ मिल सकता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं आपकी पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं इस इंसाफ से महरूम हूँ, तो आप किस तरह लोगों को उम्मीद दिलाएंगे इंसाफ की, जो मैं आपके लिए दर बदर लोगों को एतमाद देती रहती हूँ कि खान साहब इंसाफ करवाएंगे, इंसाफ लेके आएंगे। जब मेरे साथ इंसाफ नहीं है तो मैं दूसरों को क्या उम्मीद दिलाऊंगी और किस तरह मैं उनके सामने जाऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून लैला परवीन ने हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है। वकलागर्दी का यह पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी इस किस्म के मुताद्दिद वाक़यात पेश आते रहे हैं। शहर कायद में सदर का इलाका तिजारती मरकज़ कहलाता है, जहां शहर की बड़ी और मारूफ मार्केटें मौजूद हैं। हफ्ते कबल आग लगने से कोऑपरेटिव मार्केट की तमाम दुकानें और सामान जलकर राख हो गया। ताजिर सड़कों पर रुल रहे हैं। सारे मामले से सिंध हुकूमत ने आंखें मूंद ली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सारा मलबा विफाक पर डाल दिया। तैमूर शकील की रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ता कबल शहर के दिल और बड़े तिजारती और कारोबारी मरकज सदर के इलाके में आग से जलकर मलबे का ढेर बनने वाली इमारत कोऑपरेटिव मार्केट सरकारी इदारों की तवज्जो की ताहाल मुंतजर है। सरकारी और मुतालिका इदारों के अफसरान ने माहाना करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाली इस मार्केट को दोबारा बहाल करने का अभी तक सोचा तक नहीं, जबकि मुतासरा और बेहाल ताजिर सड़कों पर एहतजाज करते हुए दुहाइयां देते नजर आते हैं। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आतिश ज़दगी से 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ताजिर बिरादरी का कहना है कि हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। हम गवर्नमेंट से इल्तिमास करते हैं कि हमारी आन की मदद करें और हमें आन के देखें कि हमारा क्या हाल है यहाँ पे। जब टेली न्यूज ने यह मामला उठाया तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सारा मलबा विफाकी हुकूमत पर डालते हुए हलीम आदिल शेख को जेम्स बॉन्ड और खुर्रम शेर जमान को टॉम क्रूज करार दे दिया कि क्या वो अपने मसाइल, आवाम के मसाइल सड़क को ब्लॉक करके हल कर सकते हैं। अगर सड़क ब्लॉक करने से, किसी फायर ब्रिगेड का रास्ता रोकने से, किसी एम्बुलेंस का रास्ता रोकने से, किसी आम आदमी की मोटरसाइकिल का रास्ता रोकने से उनके मसाइल हल हो जाएंगे तो उनकी मर्ज़ी। मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं जेम्स बॉन्ड हलीम आदिल शेख नहीं हूँ, मैं टॉम क्रूज खुर्रम शेर जमान नहीं हूँ कि अपने घर में बैठकर ये फैसला कर लूँ कि ये काम किसने किया है, तफ्तीश में कंप्लीट कर लूँ और इल्ज़ामात लगा दूँ। कागज़ आ जाएगा, कागज़ के बाद जो फैसला होता है वो कर लिया जाएगा। ताजिर बिरादरी अपने मुतालबात को मनवाने के लिए सरापा एहतजाज है। ताजिर बिरादरी का कहना है कि हमें मार्केट खोलने की इजाज़त दी जाए और हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। ये 2 दुकानें थी, वो सारी जल के राख हो चुकी हैं। मिलने कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट का इदारा, कोई मकसद, कोई बड़े मिनिस्टर कोई ऐसे यहाँ पे कोई राब्ता नहीं है। अपनी मदद आप तहत लगे हुए, जो हो सकता है वो कर रहे हैं। जो आग थी इतनी तेज़ी से भड़की कैसे? भाई ये गवर्नमेंट के जितना भी इदारे हैं वो इस चीज़ को तहकीकात करना जानते हैं और तहकीकात करें इस चीज़ की। वज़ीर आला इसका दौरा करें, ताजरों को, कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों को उनके नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए, उनको पाँव पे खड़ा किया जाए और इसकी अदालती तहकीकात कराई जाए। बाद अज़ां एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने टेली न्यूज से खुसूसी बात करते हुए इंकशाफ किया कि उनको तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ धमकियां भी दी जा रही हैं।
دیکھیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ہمیشہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں, کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تنقید سے گھبراتے نہیں ہیں آپ, تنقید کا سامنا کرتے ہیں اور اپنا جو کام ہے وہ کام کرنے کی حد الامکان کوشش کرتے ہیں. میں نے پچھلے 3 مہینوں میں جو کچھ بھی کر سکا اپنے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے, حالات کو بہتر کرنے کے لیے, وہ تمام چیزیں کر رہا ہوں. KMC کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. معاملہ کچھ بھی ہو لیکن یہ بات عیاں ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں تجارتی شعبہ ہو یا کوئی اور اہم شعبہ, کسی کا کوئی پرسان حال نہیں. ہر شعبہ زوال کا شکار نظر آتا ہے. کیمرامین شراز مصطفیٰ کے ساتھ تیمور شکیل, ٹیلی نیوز, کراچی. حیدرآباد شہر چنگچی رکشوں اور جگہ جگہ قائم غیر قانونی بسوں کے اڈوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بناتی ہے. شہر بھر میں بے ہنگم ٹریفک اور ہر مصروف شاہراہ پر روزانہ کئی گھنٹے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے. ٹریفک جام کے باعث شہری وقت پر دفاتر یا گھر نہیں پہنچ پاتے. تفصیلات حیدرآباد سے رانا ہمبل راجپوت کی اس رپورٹ میں. حیدرآباد میں غیر قانونی وین اور بس اڈوں نے ٹریفک جام کے مسائل میں بے پناہ اضافہ کر دیا. بدین بس اسٹاپ سے اندرون سندھ اور کراچی جانے والی وین اور بسوں نے شہر کے گنجان آباد علاقوں میں غیر قانونی اسٹاپ قائم کر دیے ہیں, جس کی وجہ سے چھوٹی گاڑیوں اور شہریوں کو ٹریفک جام جیسی اذیت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ وین اور بس اسٹینڈ کے لیے شہر سے باہر اسٹاپ ہونا چاہیے, کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر شہر میں ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے اور شاہراہوں کو کشادہ کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات نظر نہیں آتے. عوام کو تو فیسلٹی ہے مگر ٹریفک جیم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے پھر اور مشکلات کا شکار ہو جائیں گے لوگ. یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کو کوئی لوکل بسز چلانی چاہیے جو پیسنجر کو پک کریں اور شہر سے باہر جہاں بھی انہوں نے اڈے بنائے وہاں تک لے جائیں. پک اینڈ ڈراپ کی گورنمنٹ کو فیسلٹی دینی چاہیے. باقی بس اڈے اگر شہر میں ہوں گے تو ٹریفک کا نظام اور درم برم ہو جائے گا. حیدرآباد انتظامیہ کی ملی بھگت سے لطیف آباد, پٹھان کالونی اور بکرا منڈی سمیت مختلف جگہوں پر غیر قانونی وین اور بس اڈے قائم کر دیے گئے ہیں, جبکہ اندرون سندھ سمیت کراچی کے لیے چلنے والی گاڑیوں کے مین بدین اسٹاپ پر عوامی سہولیات کا فقدان ہے, جس کے باعث مسافر اذیت سے سفر کرنے پہ مجبور ہیں. اب اڈے تو بن گئے یہاں پہ, لیکن اڈوں کے لیے کوئی سہولتیں نہیں ہے. اب خواتین بیچاری کہیں جس بھی اڈے پہ جاتی ہے کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ان کے لیے, روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں, گھنٹوں کھڑے ہوتا ہے. ان کا بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. صرف اور صرف پیسے پہ توجہ ہے ان کی کہ ہمیں پیسہ ملنا چاہیے. آسانی رہتی ہے, اب جانا ہوتا ہے کراچی تو لازمی طور پہ پریشانی ہوتی ہے. کرایہ بڑھے گا جب گاڑی نہیں چھوڑو گے تم لوگ, تو یہ خاموشی میں گاڑی بھریں گے تو پیسے اسی طرح لیں گے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے بلدیہ بس اسٹینڈ کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے تھے, لیکن اب تک اس اعلان کو نظر انداز کیا ہوا ہے. 50 سال سے یہ اسٹاف چل رہا ہے, جنرل اسٹاف. پہلے اڈے اندر تھے, سبزی منڈی چوک میں تھا, اس کے نیچے تھے, وہ سارے ابھی ادھر آ گئے. یہاں تو اڈا ہونا چاہیے. یہاں ابھی جو ٹائم اڈا چل رہا ہے نا, یہ برقرار یہ صحیح یہی ہونا چاہیے, پر اس میں فیسلٹیز کوئی نہیں اڈے کی. کیونکہ حیدرآباد شہر اتنا بڑا تو ہے نہیں, گنجان آبادی ہے. یہاں اگر کہ کوسٹر بھی جاتی ہے تو وہ جام ہو جاتی ہے. شہر سے اڈے پہلے قانوناً طریقے سے تو باہر نکلے ہوئے ہیں, مگر انتظامیہ کی ملی بھگت سے شہر میں ابھی بھی اڈے چل رہے ہیں. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہی 9 مہینے میں سیکرٹری RTA نے اور DC صاحب نے, SP صاحب نے سبزی منڈی سے اڈے ہٹائے. اس کے بعد کچھ اڈے تو آ گئے, کچھ انتظامیہ کی ملی بھگت سے اڈے ابھی بھی سبزی منڈی پہ چل رہے ہیں. یہاں پہلے بڑا اچھا نظام تھا, ویٹنگ روم بھی تھا, ڈرائیوروں کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی بنائی ہوئی تھی, ایک یونین آفس بھی تھا. 2017 میں یہاں پر میئر صاحب تھے, انہوں نے میئر صاحب نے انکریجمنٹ کا آرڈر دینے کے بعد 200 دکانیں تھیں, وہ دکانیں بھی ساری مسمار کر دی. اس کے بعد اڈے میں کوئی بھی سہولت نہیں, نہ ٹرانسپورٹروں کو نہ ہی پبلک کو, کوئی جنرل فیسلٹی نہیں ہے, نہ لائٹ ہے. انتظامیہ سے بار ہم نے کہا کہ بھائی اس کی حالت سدھارو, مگر ہاں کرتے ہیں. یہ بھی سننے میں آیا کہ سندھ گورنمنٹ نے 10 کروڑ روپیہ بلدیہ بس اسٹینڈ کے لیے, یہاں جنرل بس اسٹینڈ جو ہے منظور کیا ہے, مگر وہ یہ نہیں پتا کہ 10 کروڑ روپیہ کہاں گیا. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے حیدرآباد انتظامیہ شہر میں قائم غیر قانونی وین اور بس اڈوں کے خلاف کارروائی کرے اور مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے. کیمرامین عامر علی کے ساتھ رانا ہمبل راجپوت, ٹیلی نیوز حیدرآباد. اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر جدہ میں شکریہ عمران خان کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. جدہ سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. اوورسیز کو ووٹ کا حق ملنے کی خوشی میں شکریہ وزیر اعظم عمران خان کے عنوان سے جدہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی PTI کے سینئر رہنما ڈاکٹر خالد عظیم خٹک تھے.
तकरीब PTI कारकुनान चौधरी मोहम्मद खालिद रफ़ीक और मलिक फ़हीम गुलिस्तान की जानिब से मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत सदर PTI मुफ्ती मोहम्मद उज़ैर भुट्टा ने की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद अजीम खटक, मुफ्ती मोहम्मद उज़ैर भुट्टा, इस्माइल रज़ा, चौधरी ज़हीर, अरसलान शाहिद, वसीम साजिद, अशफाक वाहिद, इंजीनियर रियाज शाहीन अफरीदी, मियाँ अहमद बशीर, चौधरी खुर्शीद मथियाल और दीगर ने आम इलेक्शन में हुकूमत की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की अहमियत और एदाद व शुमार पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि इससे न सिर्फ मुल्क में वोट टर्न आउट में इजाफा होगा बल्कि ओवरसीज़ बराह रास्त अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। हम वज़ीर आज़म इमरान खान और तमाम इत्तेहादी जमातों को मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा मुतालबा पूरा किया, जिसका हमें सालों से इंतज़ार था। और अब हमारी हुकूमत से एक अपील है कि ओवरसीज़ के वोट से ओवरसीज़ से ही लोगों को असम्बली तक लाया जाए ताकि वह अहसन तरीके से ओवरसीज़ के मसाइल हल कर सकें। तकरीब के अख्ताम में कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद की सेहतियाबी के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। चौधरी मोहम्मद खालिद, टैलेंट न्यूज़, जद्दा। जद्दा से खुसूसी रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए रहिए टैलेंट न्यूज़ के साथ।